नमस्कार दोस्तों, हाल ही में वागड़ क्षेत्र में राजनीतिक हलचल मची हुई है। जी हां, महेंद्रजीत सिंह मालिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे, लेकिन वापस बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में आए हैं। बता दें कि आपको यहां पर महेंद्रजीत सिंह मालिया ये सिद्ध कर दिया है कि गया राम और आया राम। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले आपको यह बता दें कि महेंद्रजीत सिंह मालिया यह तकरीबन कांग्रेस पार्टी में 40 साल तक उनका पुराना नाता रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने महेंद्रजीत सिंह मालिया को आम व्यक्ति से प्रधान बनाया और प्रधान से विधायक बनाया और विधायक से सांसद बना दिया था। लेकिन महेंद्रजीत सिंह मालिया ने जब कांग्रेस पार्टी को छोड़ा था तो क्या कहा था, ये सुनिए। एक ही कारण है, वागड़ का विकास। विकास कोई कर सकता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। महेंद्रजीत सिंह मालिया का एक ही विजन था कि हम वागड़ क्षेत्र का विकास करेंगे, लेकिन यहाँ पर वर्तमान में महेंद्रजीत सिंह मालिया यह बीजेपी पार्टी को छोड़ रहा है। बैठक हो चुकी है, मैंने अपना मन बना लिया है, ये समस्त आलाकमान से निवेदन भी कर दिया है, तो एक तरह से मैंने पार्टी अपनी ज्वाइन कर ली, यही मान। लेकिन यहाँ पर अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि महेंद्रजीत सिंह मालिया के रहते हुए भी क्या बीजेपी पार्टी वागड़ क्षेत्र का विकास नहीं कर रही है? क्या यह एक राजनीतिक गलियारा है? क्या यह एक राजनीतिक मुद्दा है? यदि अगर हमारा विकास, जैसे कि महेंद्रजीत सिंह मालिया जी पर कोई आरोप लगता है तो बीजेपी में चले जाइए, और जब आरोप खत्म हो जाता है तो वापस कांग्रेस में आ जाइए, जैसे कि बीजेपी हमेशा कहते हैं कि वॉशिंग मशीन। तो ठीक उसी प्रकार से क्या आज हुआ है? उसे लेकर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोध ने महेंद्रजीत सिंह मालिया पर सीधा निशाने साधते हुए कहा है, ये आवाज सुनिए। देखो, हम सत्ता में आए नहीं आए ये सवाल नहीं है, लेकिन बीजेपी की वजह से वहाँ के कांग्रेस बीजेपी के जो नेता थे उनका असली चेहरा सामने आ गया। और ये उदाहरण है, मतलब वहाँ के कांग्रेस बीजेपी दोनों मिक्स तो हो रही है, वहाँ दोनों मिक्स तो हो रही है। वहाँ ये भले आज यहाँ लड़ रहे होंगे, लेकिन वहाँ मिक्स तो हो रही है। पिछली बार जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को समर्थन देके जिला प्रमुख बनाया, अभी चले गए ये बीजेपी में चले गए, बीजेपी से वापस कांग्रेस में, कांग्रेस स्वागत कर रही है। मतलब बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में जाने के बाद सफाई होके रिटर्न कांग्रेस में कह रही है हाँ वॉशिंग मशीन में धुल के आ जाओ, हमारे अंदर आ जाओ। मतलब कांग्रेस के अंदर रह के भ्रष्टाचार करो, बीजेपी में वॉशिंग मशीन में धुल के आ जाओ और रिटर्न वापस कांग्रेस में शिफ्ट हो जाओ। ये जो सिलसिला जो चल रहा है, ये हमारे देश के राजनीति के लिए दुर्भाग्य की बात है कि विचारधारा नाम की कोई चीज नहीं रही है। सुबह आदमी कह रहा है कि कांग्रेस से विकास नहीं हो सकता, बीजेपी में जाके विकास करेंगे, शाम को उठ के शाम को वापस कह रहा है कि बीजेपी में विकास नहीं हो सकता, कांग्रेस में आके विकास होगा। मतलब राजनीति का कोई स्तर ही नहीं रहा है। और विशेषकर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में जितनी हम चिंता वहाँ के नेताओं की कर रहे हैं, इससे ज्यादा हमें आदिवासियों के हालातों पे करने की जरूरत है। और ये हालात बद हालात इसलिए हुए हैं कि ऐसे ही नेता उस इलाके के अंदर आज तक पनपे हैं, और उसी का परिणाम है कि भारत आदिवासी पार्टी मजबूती के साथ आज वहाँ खड़ी हुई है। दोस्तों, ये राजनीतिक है क्या? यहाँ पर जनता का विकास के लिए सोचा गया था? यदि जनता के विकास यानी कि वागड़ क्षेत्र का, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इन क्षेत्रों का विकास अगर सोचते तो महेंद्रजीत सिंह मालिया आखिर बीजेपी पार्टी में क्यों जाते? अगर बीजेपी पार्टी में इतना ही विश्वास था तो यहाँ पर महेंद्रजीत सिंह मालिया 1 साल प्लस हो चुका है, तो अब तक यहाँ वागड़ क्षेत्र का विकास कितना किया है? मालिया जी क्या ये साफ कर दिया है कि बीजेपी पार्टी के राजस्थान में रहते हुए इस वागड़ क्षेत्र का विकास नहीं होगा क्या? अगर यदि होता तो महेंद्रजीत सिंह मालिया बीजेपी पार्टी को छोड़कर घर वापसी यानी कि कांग्रेस में क्यों आते? आज लोग फेसबुक हैंडल और एक्स हैंडल पर लिख रहे हैं कि जिस दिन कांग्रेस छोड़ भाजपा में गए उस दिन भाजपा खुश मालिया से, और यह आज भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आ रही है, यह कांग्रेस खुश हो रही है। जो व्यक्ति दोनों पार्टी का नहीं हुआ है वह जनता का क्या हो सकता है? ऐसे बदलते मौसम में देखकर रंग बदलने वाले नेता से सावधान रहना चाहिए। यहाँ की जनता को आदिवासी एरिया में टिकाऊ भारत आदिवासी पार्टी ही विश्वास के लायक या आखिरी उम्मीद है। दोस्तों, यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या महेंद्रजीत सिंह मालिया जिस प्रकार से वॉशिंग मशीन यानी कि जब यहाँ कांग्रेस में कोई घोटाला नजर आया है तो वो बीजेपी में शामिल हुए हैं क्या?
यदि बीजेपी में शामिल होने के बाद वह वॉशिंग मशीन में वो धुल कर वापस से कांग्रेस में आ रहे हैं, क्या ये सच है? कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय जोहार।